कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने इसमें? 20। 20 बता दिए, 20 करा दिए, क्योंकि तुम्हें तो याद नहीं रहते, मुझे तो याद रहते हैं ना। मैंने कितने करा दिए? बीस क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, और 20 क्वेश्चन में मैंने बस एक ही रूल बताया था, बोर्ड मास वाला। ठीक है, आपको बस उसके अकॉर्डिंग चलना, सवाल के अकॉर्डिंग, कि प्लस को माइनस करना है, माइनस को भाग करना है, जो भी वो बोलेगा उसके चीज़ों को चेंज करते जाना है, और उसके बाद बोर्ड मास का रूल लगाकर उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, और D4 डिवाइड होता है, M4 मल्टीप्लाई होता है, ऐड, और ये होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 20 सवाल हम कर चुके थे, 21वें सवाल पर आ जाइए। 21वां सवाल कीजिए फटाफट। पाँच। एक बार चेक कर लो, मैं बोल रहा हूं, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, वो आज कंप्लीट करके भेज दूंगा। 50 50 के 50 भेज दूंगा आज। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, एक बार देख के मुझे बता दो, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है इसमें। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है प्लस। यदि डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस ही बताया था। बस अब सॉल्व करो। कितनी बार बोलूं मैं, जब मैं बोलता हूं जब देखते नहीं है। अब सवाल सही है, देख लो। देखो यहां पर बोला है डिवाइड का मतलब है प्लस, जहां भी आपको डिवाइड दिखेगा वहां पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। जहां पर प्लस दिखेगा वहां पर माइनस करना है। माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अब जहां पर मुझे डिवाइड दिख रहा है उसको कर दूंगा प्लस, और प्लस का कर दूंगा माइनस, और माइनस का कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का कर दूंगा डिवाइड। अब बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड दो संख्याओं के बीच में आएगा तो एक आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, माइनस 5 और प्लस 5, एक प्लस एक माइनस, सेम चीजें कट जाएगी। तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, केवल 5 आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। एक बार सवाल चेक कर लेना, मैं बोल रहा हूं। इसमें स्टार की जगह आपको बताना है कौन सा आएगा, तो ऑप्शन से बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। दूसरा है मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, प्लस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। सही है। यहां पर ऑप्शन 4 दिए हैं, इन चारों को पुट करके देखिए यहां पर, और आपको बैलेंस करनी है समीकरण। 188 आना चाहिए आंसर में। किसमें, 33 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 15 है, स्टार 15 और स्टार 3 स्टार 3
और स्टार 61 यहाँ पर आएगा। लो इसको लिख देता हूँ, 33 4 15 3 61, यहाँ पर स्टार है सभी के बीच में। अब करो। बताइए। सबसे पहले मैंने कल एक चीज बताई थी, डिवाइड पे फोकस करना है। डिवाइड है 1 2 3, तीसरे नंबर पे डिवाइड है। तो तीसरे नंबर पे अगर 1 2 3 यहाँ पर डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है। 4 और 33 के बीच में एक ऑप्शन कम से कम खत्म हुआ आपका डी। अब आपको फर्स्ट और सेकंड रख के देख लेना। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 33 प्लस 4 माइनस 15 डिवाइड 3 और इंटू 61, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 एकम 5 5 छंग 30, 305, और इन दोनों को जोड़ के 305 घटाऊंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये तो नहीं होगा। अब बी वाले को रखते हैं, 33 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 15 डिवाइड में 3 और प्लस के 61, 3 5 जा 50, 4 3 से 12 और 4 3 से 12 132, 132 माइनस 5 और प्लस के 61, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 घटाएंगे, सॉरी 32 में से 5 जाएंगे 27, 127, और 127 में 61 जोड़ेंगे तो 188। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ बताओ, चलूं आगे? यहां पर ब्रैकेट आ गए हैं, अब आपको ध्यान से करना है। यहां पर सीधा सीधा किसी को कुछ चेंज नहीं करना, सीधे सीधे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के दे दिए, आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले आपको लगाना ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर एक होता है उससे बड़ा, फिर उससे होता है मत। तो हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ सॉल्यूशन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सारे प्लस वाले प्लस होते हैं, सारे माइनस वाले भी प्लस होते हैं। जैसे माइनस माइनस वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी ये सब तो 0 हो ही गया। अब आपके पास बचा 56 और ये 40 है, 40 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 40 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 16, और माइनस के 16 तो आएगा लेकिन बाहर भी माइनस है, और ये 30 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 30 को और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंज करने के लिए जब उसने हमें बोला ही नहीं है तो हम सीधा सीधा बोर्ड मास का रूल लगा के सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, करो। देखो, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 सी। सबसे पहले इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करूंगा, 3 से 36 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड है यहाँ पे 12, 24 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेंगे। तो एक ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद 12 आया, और फिर डिवाइड में क्या है 3 है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 90 है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 चौक कितना होएगा 72, और यहाँ बचा 76, 76 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा, धीरे धीरे यहाँ से सोल्व करते जाएंगे। यहाँ पे 12 बचा, 12 को 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास 4 बचा। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास का रूल अगर लगाएंगे सबसे पहले डिवाइड आता है, तो डिवाइड पहले इन दोनों के बीच डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो एक नंबर आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे
जो हमारे पास नंबर आया 4, ठीक है। और 4 की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे करने पर आया 72, और फिर 176 में से 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करो। माइनस का 1। और किसी का? सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई की होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर स्टार है बीच में, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस के 14, और माइनस के 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2, और मल्टीप्लाई में क्या है, 3। अब 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो सोल्व कर लिया। एक बार देख लेते हैं, -2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 और सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और इन सबको डिवाइड जोड़ेंगे -14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और -2 की 3 में कर देंगे तो -6। -6 यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर है आपके पास -6, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस के 3, प्लस के 3। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन 6 6 36 तो प्लस 36, 3 39 हो जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 ही आएगा, 2 की 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी इस वाले कोष्टक का मामला खत्म। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 3 14, माइनस के 14 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस के 2 और माइनस के 2, और ये है आपके पास मल्टीप्लाई में 3, और इससे पहले मल्टीप्लाई में है माइनस के 6। ऑप्शन तो सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ करी है। -3, अच्छा 3 -6, यहाँ पर माइनस है। एक बार दोबारा करना, 3 -6, फिर है यहाँ पर स्टार, ये ठीक है, -2 और -2 -3 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 -2 -1 -2 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 है तो अब डिवाइड करेंगे हम 7 और इसके 14, 2 3 6 माइनस के 2, इक्कीस 1484, ठीक है। देखो सवाल थोड़ा सा गलत टाइप हो रहा है, इसको मैं सही तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पर तो माइनस है ही, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के साथ साथ एक दिक्कत ये हो गई, ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगना चाहिए, और ब्रैकेट लगेगा तब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो
दो तीन तीन सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगना चाहिए, ये गलत लिख रहा है यहाँ पर। 14 14 6 84। एक बार देखना से 3 माइनस माइनस 6 स्टार है, फिर मतलब मल्टीप्लाई में -2 -9 -3 और फिर यहाँ पर है भाग, फिर 7, फिर 1 2 3। ठीक है, 2 मंजिले ब्रैकेट हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 2 और 1 3। ये 3 आया और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर 7 है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है, और क्योंकि ये अलग ब्रैकेट है, एक अलग ब्रैकेट है, यानी पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये जो आया है ये एक ब्रैकेट में आया है, मंझले ब्रैकेट में, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 और 3 14 माइनस के 14। और ये अलग ब्रैकेट में है और इसके साथ क्या है माइनस के 6 और बाहर क्या है माइनस के 3। तो बोर्ड मास से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को खत्म करना होता है पहले। तो 7 तिया 21 और माइनस माइनस 14 सिंह कितना हो जाएगा 84। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, अब 3 बचा और माइनस। ठीक है, 21 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और 3 माइनस 4 कितना आएगा -1। तो -1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर माइनस था प्लस की जगह, और ब्रैकेट को ही खत्म करना होता है। तो ब्रैकेट को खत्म कब करेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की 7 में, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करना होता है तो सोल्व पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट लग रहा है छोटा सा तो उस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे आसपास है। ठीक है, तो ये छोटा सा 3 के साथ ब्रैकेट जो लग रहा है इसको ख़त्म करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस 14 के साथ ब्रैकेट लग रहा है, इसके साथ भी ब्रैकेट लग रहा है, तो इन ब्रैकेट को कब खत्म करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1 आएगा। बताइए, ब्रैकेट, हाँ हाँ, ब्रैकेट खोलने के साथ साथ ख़त्म भी करना है वो, ऐसे नहीं है खोल के हम छोड़ देंगे। मतलब अगर वो साथ बच भी रहा है ना थोड़ा बहुत, तो मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाता है वो, या कुछ डिवाइड करके या जोड़ के। ये 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये दे रखे हैं। बारह में से 6 गए, 12 में से 6 गए 6, 6 12 18 18 इसका तो 10 आएगा, 10 आएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 3 3 2 6 -6 आएगा, माइनस के 6 गए। ठीक है, करो। देखो सबसे पहले ये सॉल्व करा होगा, ये कितना बचेगा 12, ये 12 में से 6 के कितना बचेगा 6। अभी ये ब्रैकेट के अंदर ही है मंजिले के दोनों, तो दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो जुड़ के क्या आ जाएगा 18। और ये बिल्कुल बाहर है, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180, अब 180 आ गया। इस 1800 को डिवाइड करना है किससे 180 से, तो कितना आ जाएगा 10। अगर 10 पहले का आंसर आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे, अब ये बचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, -6 की मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -60, और माइनस के 60 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 2 से इसे काटेंगे तो -30, तो 10 और -30 इसका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन से। ठीक है,
ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखो, ये टाइपिंग में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ऐसे 2 की 2, ये लिखा हुआ है 3 की 3, और ये ब्रैकेट है, और फिर उसके बाद है ये मंजिला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, और यहाँ पर स्टार है, और ये 4 की 2 है, और फिर ये मंजिला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और -20/5 ये छोटा ब्रैकेट है, और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। करो फटाफट। पचास क्वेश्चन है, जितनी जल्दी हो जाएंगे। चार सौ बावन तो ऑप्शन में भी ना, 92 बोल रहा फिर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 की क्यूब कितना होता है 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पर ये मंजिला ब्रैकेट है, और यहाँ पर ये बंद है, और माइनस के 5 चौक कितना होता है 20 होता है। 27 और 4 कितना होता है 31, 31 की 16 में मल्टीप्लाई करना, 16 कम 16, 16 तिया 48, और 1 49, 496 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 492 बचेगा। ठीक है, तीन, तीन और 3 कितना होता है 6 होता है। 4 दूनी कितना होता है 8, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना आ जाएगा 19, और 57 को 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस सारे ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और उनसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ऑप्शंस ए, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 2 गए 4, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7 बचेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है इनमें से सारे ऑप्शन उठा के, और बैलेंस करना है समीकरण को। 115 आंसर लाना है। किससे 115 आएगा, तो मैंने एक तरीका बता रखा है डिवाइड वाला। डिवाइड की अगर बात करें, एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं सारे। पहला है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, डिवाइड, ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। और दूसरा है मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ये डिवाइड है, बाकी सब तीसरे में भी डिवाइड नहीं है। डिवाइड माइनस, ये भी, यहाँ भी डिवाइड आएगा। और चौथा ऑप्शन है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ठीक है। यानी डिवाइड देखेंगे अगर आप, डिवाइड यहाँ पर पहले में क्या 11 और 7 के बीच में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, पहला ऑप्शन काट देंगे, इसमें भी दूसरा भी काट देंगे, क्योंकि ये भी 11 7 के बीच में ही आएगा। यहाँ पर 1 2 3 तीसरे के बीच में देखो, 1 2 3 तीसरे स्टार के बीच में डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, और 5 नहीं 45, 69 कट रहा है। और यहाँ भी तीसरे, यहाँ किसके बीच है तीसरा, यहाँ भी तीसरा है। अब इन दोनों को ऑप्शन रख लेते हैं, पहला इसे ही रख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड रख ही लिया, यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस, ठीक है। तो 69 आया, 69 में से माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा 31, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 38 बचेगा। 69 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38, और बचेगा 11 सत्ते 77, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15, 7 3 10 और 1 11, तो आंसर क्या आ जाएगा
बी आ जाएगा। दो ऑप्शन तो आप डिवाइड से ही काट देंगे, डिवाइड वाले मेथड से ही, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। चलो आगे। यहां पर दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में ये बताना है, दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ये कह रहा है माइनस को और डिवाइड को बदलना है और 8 और 2 को बदलना है। अगर मैं यहां पर माइनस और डिवाइड को बदल दूं, माइनस और प्लस तो नहीं है, एक बार देख चेक कर लेता हूं। माइनस और डिवाइड 8 और 2 सही है। माइनस और डिवाइड और 8 और 2, अगर माइनस की जगह तो डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह क्या रखना है, माइनस रखना है। 8 की जगह 2 रखना है, 2 की जगह 8 रखना है। अगर बैलेंस होकर समीकरण आ गई 9, क्या आ गई 9, चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा इसका तो क्या आना चाहिए 9 और इसका क्या आना चाहिए 3। अगर ये 9 आ गया और ये गलत आ गया तो केवल एक सही है, और अगर ये गलत सही आ गया और ये गलत आ गया तो केवल 2 सही है, और अगर दोनों सही आ गए तो दोनों सही हैं, और दोनों ही गलत आ गए तो कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये चेक करो, पहले में माइनस और डिवाइड को आपस में, डिवाइड दिख रहा है ना, ये डिवाइड ही होता है, अपोन में लगाते हैं जब। डिवाइड को आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। जैसे माइनस की जगह मैं यहाँ पर अगर रख लूँ डिवाइड और डिवाइड की जगह रख लूँ माइनस, ठीक है, तो अगर 7/8 मैंने रख लिया ऐसे, और 8 की जगह भी मुझे क्या रखना है 2, और 2 की जगह रखना है 8। अब हमारे पास जो समीकरण बनेगी 5 + 7/2 मल्टीप्लाई में 4 और -8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गए, एक बार देख लो, 5 + 7/2 मल्टीप्लाई 4 -2 है यहाँ पे, अच्छा 8 है, हाँ 8 लिख लिया ना, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएंगे 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 आ रहा, पहला तो हो गया गलत। ठीक है, दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा भी गलत है। दूसरे में क्या करते हैं कि माइनस की जगह रखेंगे डिवाइड और डिवाइड की जगह रखेंगे माइनस, और 8 की जगह रखेंगे 2 और 2 की जगह रखेंगे 8। अब हमारे पास समीकरण बनी ये वाली 13, सॉरी 13 कह रहा हूँ 3, 3 + 2 मल्टीप्लाई 4, नीचे है 8 और माइनस है 1, तो 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया तो 3 और 1 कितना आएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, इससे 3 आ रहा है, यानी हमारे आंसर जो आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ूं, समझ में आगे कैसे आया 3, या दोबारा बताऊं। देखो यहाँ पर अपोन में जब लिखोगे ऐसे तो 2 से कितनी बार कटा है 4 बार, और 4 से 4 कितनी बार कटा 1 बार कटा, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, और -1 कितना हुआ 3। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलते हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला बताया यही, यानी आपको 14 की जगह 5 रखना है और 5 की जगह 14 रखना है, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अगर पहला ऑप्शन में ये सारी चीज़ें चेंज कर दूँ और 596 आंसर आ जाए तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। और 686 की जगह 5 रखना है और 5 की जगह 686 रखना है, और प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है। अगर आंसर 596 आ गया तो ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करना है, 14 की जगह 49, 49 की जगह 14, और गुणा की जगह माइनस, और माइनस की जगह गुणा रखना है, और आंसर 596 आ गया तो तीसरा सही हो जाएगा। करो फटाफट।
इससे पहले वाला देखना एक बार, इसमें पूछा क्या था, क्या पूछा था इसमें कौन सा सही नहीं होगा, तो कौन सा सही नहीं होगा, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला तो हमने चेक कर लिया वो सही बैठ रहा था, तो उसका सी आंसर आ रहा था। इसे करो। इसमें डी को चेक करके देखना एक बार, डी को चेक करके देखो, ना बैठ रहा, 5 और 49 यानी 686 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस की जगह डिवाइड आएगा, बैठ जाएगा। अब कैसे बैठ जाएगा, यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ रहेगा, 49 की जगह मुझे 5 रखना है, और प्लस 400, और डिवाइड का हमें माइनस करना है ना, डिवाइड का माइनस करना है, और 5 की जगह मुझे क्या रखना है, 49 रखना है। हाँ ठीक है, 49 की जगह 5। बस अब इसको चेक कर लो, पहले डिवाइड करो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 14 चौका 56, 14 पंजे 70 ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, और 12 126। 49 की मल्टीप्लाई 5 पे करना, 5 नहीं 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245, और 245 में अगर मैं 400 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 645, और 645 में 49 घटाऊंगा तो 596। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये चेंज करने में दिक्कत आ गई तुम्हें, तुमने 49 की जगह 5 लिख लिया होगा, लेकिन 5 की जगह, अच्छा आगे बढ़ूं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, वही सेम पैटर्न, इसी टाइप के सवाल आएंगे इसमें 4, या तो सीधा सीधा इक्वेशन आपसे पूछ लेगा, या बदलने के लिए पूछेगा, या प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये चीज रखेगा, लगेगा सब में बोर्ड मासी रूल। डिवाइड चेक कर लेता हूँ एक बार, 5 + 44 - 8 × 25 इजिकल टू 200 थी, 8 5 माइनस मल्टीप्लाई, 8 44 माइनस मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 8 5 8 44 8, सही है। थर्टी थ्री, आठ की जगह तो रखना है 5, और 5 की जगह रखना है 8, यहीं पे कर देता हूँ। माइनस की जगह रखना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह रखना है माइनस। सॉल्यूशन करो, 44 पंजे कितना होता है, 40 पंजे कितना होता है 200, और 4 पंजे 20, 220, 220 और 8 कितना हो जाएगा 228, और 228 में से जब 25 घटाओगे तो 203 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है आगे बढ़ूं। ये बताओ, मेरा पढ़ाया हो समझ में नहीं आता क्या, आता है, या तो रीजनिंग में सारे एक्सपर्ट होंगे। एक बात बताओ, रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, फिर भी पता नहीं क्या है इसको ऐसे ढील देते हैं रीजनिंग को, ये तो मैं कर लूँगा। अगर मान लो 25 सवाल आ रहे हैं, 25 में से तुम 20 करके आ रहे हो, तो 20 कोई ज़्यादा है नंबर, 25 में से 25 करके आओ या 24 करके आओ, जब तो बेस्ट स्कोर माना भी जाएगा। किसका, हाँ इसका मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है, आपस में बदलना है किन नंबरों को, 18 और 11 को अगर हम बदलें, 18 और 11, 11 कहाँ, ये 18 है ये 11 है, 12 और 4 6 और 4 ये 27 की पावर ऐसे है, 27 की पावर 1/3, और इस 27 की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 होता है और 1/3, यानी ये खाली केवल क्या लिखा हुआ है, 3 ही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा गया है।
27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3। जैसे 27 की पावर 1/3 है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 27 और ये क्यूब रूट, यानी 27 की क्यूब रूट क्या होती है 3, यानी इसको 3 लिखा हुआ है, बस घुमाने के लिए आपको दिया गया है। पीछे कौन सा बताओ, ये 5 की जगह 8 रखना है और 8 की जगह 5 रखना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट मुझे कहीं नहीं दिख रहा, डिवाइड मुझे कहीं नहीं दिख रहा, डिवाइड के बाद आते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आता है आपका 220। 220 और 220 में क्या जोड़ेंगे, 8 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 228, और 228 में से फिर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 203। आगे 6 को और 4 को बदल के देखो एक बार, डी ऑप्शंस को ही। अच्छा 6 और 4 का मतलब ये नहीं है कि 63 भी दिख रहा है इसका भी 4 बना लेंगे, ऐसा नहीं, केवल 6। 6 का मतलब जहां भी 6 दिखे बस 4 लिख दो। जहां सिंगल 6 है इसको 4 लिखना है, जहां सिंगल 4 है इसको 6 लिखना है। इसको 4 लिख दूं, इसको 6 लिख दूं, ये 3 मैंने बता ही दिया। अगर मैं इसकी बात करूं 3 में से 11 जाएंगे, सबसे पहले इसको ही सॉल्व करता हूं। 3 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 11 जाएंगे, मैं इधर वाली साइड सॉल्व कर दी, माइनस के 8 बचा, 3 में से 11 गए -8। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 7 नीम 63 होता है और 9 छिक्का कितना होता है 54 होता है, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर 12 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और प्लस के क्या है 18 है, सिंपल। 18 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 54 और 10 कितना हो जाएगा 64, और इनको जोड़ना 8 और 4 12 और 6 4 10 और 1 11 112। ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, डी। डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी 6 को 4 लिखना था और 4 को 6 लिखना था, और हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये 6 की पावर 2 लिखी हुई है, और ऑप्शंस आपके सामने ये दिए गए हैं कि आप किस में से किसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, ये समझ में आ रहा है ना। 256 स्क्वायर रूट, उसको डिवाइड किया 4 से, और उसकी पूरे की पावर कितनी है 3 है, प्लस 6 की पावर 2 है, -12 और 8, ये ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहला ऑप्शन अगर लेते हैं 4 को 8, 8 को 4, 4 को तो लिख लेंगे 8, और कहीं भी दिख रहा 8 को लिख लेंगे 4, बाकी सब तो सही है। 65 लाना है हमें, 8 को इससे डिवाइड करो, 8 3 24 और 8 दूनी 16, पर इसको डिवाइड कैसे करूंगा, पहले तो 256 का निकालना पड़ेगा। 256 16 का होता है ना, तो 16 8 से काटेंगे 2 आएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये तो आएगा हमारे पास 8। इसको सॉल्यूशन करने के बाद 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐसे लिख दो 36, -12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है, प्लस 66 और 12 तिया 36, बस सॉल्यूशन कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस वाले ये है, ये है और ये है, ये है, इनको जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो। 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, और 44 में 48 घटा देंगे -4, और -4 में 66 में से घटा देंगे तो 62, और 62 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65। लाना कितना था 65, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ही आ जाएगा, ठीक है, 65 ही आ जाएगा इसका।
करूं आगे? ये 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, इसको डिवाइड करा है 8, 8 दूनी 16 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 3, यानी इसको सॉल्यूशन करने के बाद कितना आया 8 आया। 6 का स्क्वायर बिल्कुल अलग ही लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो 6 का स्क्वायर हमने लिख लिया 36। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ये मल्टीप्लाई है बीच में, 12 चौक कितना हो गया 48। यहाँ पर 66 बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है, एज इट इज़ लिख लिया। इसको डिवाइड कर दिया, 12 दिया 36, यहाँ पे 3 लिख दिया, बस सबको जोड़ लिया, यानी प्लस वाले सारे जोड़ लिए और माइनस 48 घटा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। इस बार देख लेना सही है होगा, सही पूछ रहा है कौन सा सही होगा। अब कुछ पी वाई क्यू है। हाँ, इसमें कह रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना है और दो संख्या 17 और 216, अंकों को नहीं बदलना। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अंकों का मतलब कि अगर मान लो 217 लिख रहा, आप 217 को लिख लो 216, नहीं, अंक नहीं बदलने, केवल 17 अगर पूरा नंबर दे रखा तो उसकी जगह 216 है, और 216 पूरा नंबर दे रखा तो उसकी जगह 17। और एक में 46 लाना है 146, और एक में 81 आंसर लाना है। तो अगर दोनों सही है तो बोथ, एक सही है तो एक, दो सही है तो दो, और कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं है। यदि प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसको चेक कर लूँ, कभी सारी खिचड़ी पक जाए फिर। प्लस और माइनस को और 17 और 216 को, बाकी सब सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 10 इंटू 216 डिवाइड 17, 10 इंटू 216 प्लस 17, यहाँ पर प्लस 17 आएगा और यहाँ पर डिवाइड 6 आएगा। क्वेश्चन भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस 13 बराबर 146। ठीक है, 7 गुणा 216 प्लस 41, 7 गुणा 216 प्लस 41 माइनस 17 डिवाइड 36 बराबर 81। बाकी सब सही है, केवल यहाँ बस प्लस की जगह आपको माइनस लिखना है और माइनस की जगह प्लस, और 17, हाँ ये नहीं चेंज करना, प्लस और माइनस और 17 और 216, इन दोनों को आपस में चेंज करना है, और इसको इससे और इसको इससे। आया किसी का आंसर? करते हैं, देखो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिखते हैं। चले पहले प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। 17 की जगह लिखते हैं 216, और 216 कहाँ है, 216 की जगह लिखते हैं 17। इसको सॉल्यूशन करते हैं अब फटाफट। यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा, कोई सा भी नहीं आ रहा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 और 17 धाम कितना होता है 170, 170 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 146, 10 में 6 गए 4, 144, 144 नहीं 134, 134, और 134 के बाद प्लस क्या है 13, तो ये आएगा 147, 147 आना कितना था 146, तो पहला तो हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर दूसरा भी गलत आया, तो दूसरा भी गलत आया, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। इसको करने से पहले
इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चालीस गुणा 6 ब्रैकेट बंद है, डिवाइड 8 प्लस 14 -7 इंटू मल्टीप्लाई में 16 और ब्रैकेट बंद है, और फिर प्लस 13 इंटू 12 और इजिकल टू 26। हमें क्या करना है, दिए गए सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा वो आपको बताना है। बताओ कहाँ पर। यहाँ है डिवाइड, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आठ और 12, 40 और 16 को अगर रखता हूँ, 40 की जगह 16 रख लूँ और 16 की जगह रख लूँ, देखते हैं। 8 की जगह रख लूँ 12 और 12 भी दिख रहा गई, 12 की जगह रख लूँ 8। तो करो इसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 240 और 240 को डिवाइड करना किससे, 12 से, और प्लस के 14 है और 16 सत्ते कितना होता है 112, 112 और 13 अट्ठे कितना होता है 104। दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 8, माइनस के 8 और 14, 14 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 6, 6 और 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, आना चाहिए 26। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। केवल 8 और 12 को आपस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बताइए। आठ और 12 को, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया। 8 की जगह 12 रखा है और 12 की जगह क्या रखा है 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 240। इसको डिवाइड करना किससे, 12 से। यहाँ पर 16 सत्ते 112 है, 14 एज इट इज़ लिख लिया, और 13 अट्ठे 104 है, इनकी मल्टीप्लाई करके 104 आ गया। 104 में से 112, 112 क्योंकि नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमेशा घटता है, और घटने के बाद वो चीज़ देखते हैं कि इसमें से बड़ा कौन सा है। बड़ा साइन है 112, 112 के पास जो साइन लगा, जैसे मैं आपसे कहूँ 4 है, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, लेकिन 2 में से 4 जाएगा तब भी 2 ही बचेगा, लेकिन इसमें से बड़ा वाला कौन है 4 है। 4 के पास जिसके पास जो साइन होगा वही आंसर आता है, यानी 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस है तो माइनस ही आंसर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 112 104 दोनों के पास नेगेटिव माइनस, इसके पास 112 के पास जो बड़ा है, और आंसर -8 में आएगा। 14 में से 8 जाएंगे 6, इसको डिवाइड करेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। पचास है, बाकी मैं घर के लिए दे दूंगा। 40 करवा देता हूँ, 5 मिनट अभी। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। यदि, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यदि 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 प्लस की जगह मल्टीप्लाई आपस में बदल लिया जाए और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल लिया जाए, तो समीकरण है 17 + 77 -7 × 37 डिवाइड 47। सही है। आपस में चेंज करना है। चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, जहां प्लस दिखे वहां मल्टीप्लाई, और जहां मल्टीप्लाई दिखे वहां पर प्लस, और जहां भी आपको माइनस दिखे वहां डिवाइड, और जहां डिवाइड दिखे वहां माइनस, ठीक है।
कर दूं? प्लस, मैं यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस की जगह तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस 177, और जहाँ भी माइनस है वहाँ रख रहा हूँ डिवाइड, और जहाँ डिवाइड है वहाँ रख रहा हूँ माइनस। बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू पहले होगा डिवाइड, ये आया 11, और 17 और 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 187। 187 के बाद यहाँ पर बचा प्लस 37, और 37 में 47 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा, और 187 में से भी 10 जाएंगे तो 177। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे बढ़ो। एक निश्चित भाषा में 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है, यानी 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है, 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ये आपको बताना है। 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है, और 6 को और 9 को आपस में बदल दिया जाता है। 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है, और 6 और 9 को बदल लिया जाता है। एक बार देख लेता हूँ। आपस में बदलना ना, ये देखो, ये आपके सामने, हाँ ऑप्शन दे रखा है, बस इन्हीं को चेंज करना है। जहाँ भी 4 दिखेगा वहाँ 6 लिखना है, और जहाँ 6 लिखना है वहाँ 4। जैसे 7 के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है उसने, 4 की जगह क्या लिखना है? 6, और 8 का भी कुछ नहीं कहा उसने, और 6 की जगह क्या लिखना है? 9। पहला संख्या ये बन गई। दूसरी है आपके पास, 4 के बारे में 6 बोला इसने, 5 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, 9 के बारे में 6, और 3 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, 8 के बारे में कुछ नहीं बोला, और 3 के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, 7 के बारे में उसने नहीं बोला, 4 के बारे में 6 बोला है, और 5 ऐसे ही रहेगा, और 8 ऐसे ही रहेगा। अब सबसे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है, यही पूछ रहा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बदलने के बाद? तो ये पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, यदि अंक 2 और 1 को आपस में बदल दिया जाता है, चलो 2 और 1 को आपस में बदल दिया जाता है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ये आपको बताना। 2 और 1, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। यदि 2 और 1 को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 2 1 नहीं है, 21 दिख रहा है ना। अंक बोला इसने, नंबर, तो 2 और 1 अंक ही तो हैं, इन अंकों को बदलना है। अरे 2 और 1 को आपस में बदलना है, यहाँ पे ये किसकी जगह क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बाकी कुछ तो ऐसे करना, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, 48 माइनस 5, और प्लस यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, और थोड़ी कुछ बदलना है, और बाकी तो 48 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 43, और 43 में इसमें जोड़ेंगे तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। एक बार कुछ और मैं देख लेता हूँ, समीकरण सही है। 9, अरे कुछ नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ। 9 प्लस 6, सवाल ही गलत है। मतलब वैसे तो ये तो 12 आएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर डिवाइड है, प्लस और डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई है और फिर माइनस है। ठीक है, अब सही है। अब करो तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 12। ठीक है, 12 हो गया तो बोर्ड मास से पहले क्या होगा? जैसे ये 6 लिखा है, नीचे क्या है? 4, और मल्टीप्लाई में क्या है? 12, और प्लस के 9 है, और माइनस के 5। 4 तिया 6 तिया 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27, और 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। 27 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है। तेईस आ रहा था यहाँ पर, कैसे आ जाए? 3/2 रख के देख लेता हूँ। लो 3/2, प्लस ही रखना है। अच्छा, प्लस यहाँ पे प्लस था, और 48 -5,
48 में 5 गए 43 और 3/2, ऐसे कैसे काट दोगे? तो फिर 43 दूनी 46, 46 और 3 49/2, जब भी वही आ रहा है जो मैं बता रहा था 24.5। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ पहले। अच्छा 40 बोले थे मैंने। ठीक है, तो बाकी 10 क्वेश्चन जो है ना मैं घर के लिए भेज दूंगा, और मैं अभी इन्हें चेक कर लेता हूँ 10 के 10 को। अगर कुछ गलती हुई, बाकी जो गलती हुई है उनको भी मैं चेंज कर लूँगा पीडीएफ में। कल वाली पीडीएफ, हाँ यही तो है कल वाली। अब 50 हो जाएंगे ना, सारे चैप्टर ही खत्म हो गया है। बेसिक भेज दूंगा, सारे भेज दूंगा। कल मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे इसी के, ये आज 50 हो गए, यानी चैप्टर खत्म हो गया बस। नया ही चलेगा अब कल। कल कौन सा चैप्टर चलेगा?